दोस्तों, मैं आपको नवरात्रि में या किसी पूजा पाठ में बिना सिले हुए वस्त्र पहनने का लॉजिक बता रही हूँ। वस्त्र भारतीय परंपरा में धारण करने का बहुत सारे मायने हैं। इसका उद्देश्य वैसे देखा जाए तो शरीर की रक्षा करना है या अपनी लज्जा का निवारण करना है, परंतु स्थान और काल के अनुसार वस्त्रों का चुनाव हमेशा चेंज करते रहना चाहिए। सिले हुए, जले हुए, दूसरों के त्याग किए हुए वस्त्र को या विदेशी वस्त्र को पहनकर अपने यहाँ पूजा का विधान नहीं है, या कोई चूहे के द्वारा कुतर दिए गए हों या किसी तरह से धोबी के यहाँ धुल के उसी दिन वस्त्र आए हों, आप उनको पहन के पूजा मत करिए, क्योंकि यह वस्त्र देव और पितरों दोनों के कार्य में वर्जित है। भारतीय परंपरा में पुरुषों को मुख्य रूप से धोती पहनने को कहा गया है। इसका क्या कारण है? भारत देश में गर्मी ज्यादा होती है, इसलिए जो वस्त्र पहने जाते हैं वो हवा आने वाले होते हैं, इसलिए हम लोग धोती यानी जिसे रोज धोते हैं, एक अपभ्रंश है इस नाम का। इसलिए हम पूजन पाठ सब में धोती अवश्य पहननी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इसे किस तरह बांधना है, इसे लुंगी जैसा नहीं बांधना है। इसको बांधने का अलग विधान होता है दोस्तों, कि इसको है ना एक तरह से लपेट कर धोती को मोल्ड किया जाता है, तब इसका महत्व ज्यादा होता है। तो आप इस धोती बांधने का सही और वास्तविक तरीका हमेशा हमें आना चाहिए। ऋग्वेद में भी 3 शब्दों को वर्णित किया गया है। इस तरह से हम वेदों में भी देखें तो वस्त्रों की बात हुई है। वस्त्र को आवरण माना गया है और अन्य कपड़ों के साथ इसकी तुलना साड़ी के बारे में बताऊंगी। साड़ी क्या है? साड़ी एक पर्त है, कई पर्त होती है। 9 गज की साड़ी या 7 गज की साड़ी का विशेष महत्व है। 9 गज की साड़ी या 9 गज का लहंगा पहनने से क्या होता है? एक दिव्य चेतना प्राप्त होती है, क्योंकि यह ऊर्जा के रूप में होती है। 9 गज की साड़ी को मानते हैं। एक साड़ी में जो फ्लैट्स होती हैं, गांठें होती हैं, वह गांठें हमारे जमा होने के कारण जो भी लोग मणिपुर चक्र जागृत हो जाता है नाभि के पास, और आध्यात्मिक ऊर्जा का जो केंद्र होता है वह ऊर्जा सक्रिय होने लगती है और धीरे धीरे सारे शरीर में फैलने लगती है। तो ऐसे कहा जाता है कि व्यक्ति को पैजामा भी पहनना चाहिए। पैजामा क्या है? पैजामा जैसा पहनावा प्राचीन काल से प्रचलन में है। जो हम पैरों से पहने उसे पैजामा कहा गया है। पहले इसके बारे में जानकारी मिलती है कि मृग के रूप में किसी ऐसे कार्यों में जहाँ पर कि सार्वजनिक जाना होता था, महिला और पुरुष दोनों पैजामा पहनते थे, और इस तरह से मृगों के बहाने जंगली हिरणों को फुसलाया जाता था, इसलिए पैजामा को द्विपदी भी कहा जाता है। ये बड़ा रोचक सब्जेक्ट है, मैं इसे आगे आपको बताऊंगी। थैंक यू दोस्तों।